हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, बट आज जैसा क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस में ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस रहता है। एंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आज के मोमेंटम को क्लोजली ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज अच्छा खासा मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिख रहा था, अपर लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा था, बट दोपहर 12 बजे से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ लगातार बाजार नीचे गिर के कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुआ। इनफैक्ट पिछले दिन का जो सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट को भी बाजार ने ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये 25 तारीख का सपोर्ट लेवल था, आप देख रहे हो ना। 25 तारीख को इसी लेवल पे घंटों तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, एट द एंड पॉजिटिव क्लोजिंग मिला था। एंड उसके बाद आज आप देखोगे तो समहाउ उस सपोर्ट लेवल के आसपास ही जाके क्लोज किया है। तो ध्यान रखिए, कल अगर बाई चांस बाजार गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो सेलिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। बट देखना रहेगा कि कल किस तरीके से क्लोज करता है। अगर कल के दिन भी ये नेगेटिव क्लोज करता है तो फिर समझ जाएंगे कि आने वाले शॉर्ट टर्म में अब बाजार नीचे गिरने वाला है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्योंकि इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद जैसा मोमेंटम होना चाहिए था वैसा मोमेंटम दिख नहीं रहा है दोस्तों। इसके बाद कंटिन्यूअस 2-3 दिन तो एटलीस्ट बाइंग होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक दिन बाइंग के बाद इंस्टेंटली नेक्स्ट डे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये एक वीकनेस का संकेत है। प्लस आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक लोअर हाई का क्रिएशन हो गया। ये फर्स्ट हाई, ये बन गया हमारा सेकंड हाई, एंड ये बन गया हमारा थर्ड हाई। ठीक है, तो ये जो हाई है वो लगातार नीचे की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ वीकनेस। तो अब देखते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में क्लोज करता है। एंड इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा जाए तो वो भी एक प्रॉपर बुलिश प्राइस। देखिए बैंक निफ्टी ठीक है, ये उतना नेगेटिव नहीं हुआ है निफ्टी के कंपेरिजन में। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक अभी के लिए दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज के दिन अप्रॉक्स 3% के करेक्शन के साथ 3300 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड इसके फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के बीच में मैं इसको कवर कर ही रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी कवर करना ज़रूरी है। क्योंकि जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट पेश करने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। अचानक से 2 दिन सडन से बाइंग आएगा तो हम लोग उसको बुलिश मानने लग जाएंगे, 2 दिन अचानक से सेलिंग आएगा हम लोग इंस्टेंटली उसको बेरिश मानने लग जाएंगे। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा काम रह के और नॉइज़ हटा के बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करोगे तो आप बहुत हद तक ट्रैप होने से बच जाओगे। केन्स टेक्नोलॉजी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि 2-3 दिन लगातार बाइंग हुआ था। परसेंटेज वाइज अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 14% 3 दिन में रिकवर कर गया। अब 14% रिकवर करने के बाद आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% का करेक्शन मिल रहा है देखने को। मैं तो यही एक चीज़ आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुआ है, जितना पैनिक वे में स्टॉक नीचे गिरा है अपने हायर लेवल से, इंस्टेंट रिवर्सल तो कतई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस्ड करा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने टेक्निकल एनालिसिस कर रखा है, उस बेसिस पे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 100 में ऑलमोस्ट 95 स्टॉक्स में अगर इस तरीके का करेक्शन होता है ना तो रिवर्सल नहीं मिलता है इंस्टेंटली, वो भी वी शेप रिकवरी तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर ये अच्छा खासा समय बिताता है तब चांसेस बनते हैं कि शायद से ये ऊपर की ओर जा सकता है, बट 4400 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही ये बुलिश बनेगा। आप समझ रहे हो ना। अभी करंट मार्केट प्राइस है 3299 या फिर अप्रॉक्स 3300 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। 4400 इसका एग्जैक्टली ब्रेकआउट वाला लेवल है। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक कीजिए आप लोग। एंड अभी के लिए मैं तो इसको अभी भी नेगेटिव ही कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरे नज़र में बेयरिश ही है। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक के मोमेंटम को लेके, वो भी शॉर्ट टर्म में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद ज़बरदस्त
लोगों को, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देता ही जा रहा है। स्टॉक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। आज के दिन 4403 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया, 2.6% की तेज़ी हमें देखने को मिल गई। एंड यहाँ पे इनके भी फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो अव्वल दर्जे के ही हैं, रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स एट द एंड सपोर्ट कर रहे हैं इनके मोमेंटम को लेके। बट हाँ, जिस तरीके से ये लगातार ऊपर जा रहा है, समहाउ अपने टेक्निकल पैटर्न के टारगेट को भी ये ओवर अचीव कर चुका है एंड वैल्यूएशन वाइज भी अब समहाउ अपने अर्निंग के हिसाब से वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक वन वे मोमेंटम पेश कर रहा है, वो भी कब, आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट। देखिए ये चीज़ तो मैंने पहले भी कह रखा था आप लोगों को कि ये जो कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न है, इसके ब्रेकआउट के बाद मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो 4000 के आसपास का है। अब उसके ऊपर वो जितना फ्लो में चला जाए वो तो प्लस पॉइंट है, बट मिनिमम 4000 का एक्सपेक्टेशन था हमारा। आप कोई भी चार्ट पैटर्न का जो टारगेट लेवल है, मिनिमम लेवल ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, मैक्सिमम लेवल नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। वो तो फ्लो में जितना ऊपर जाएगा उतना मैक्सिमम मिलते हैं। तो एट द एंड बीएसई स्ट्रॉन्ग बुलिश बना हुआ है, अपने मोमेंटम को बरकरार रखा हुआ है। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मैं लेना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, जितने लोगों ने लोअर लेवल पे खरीद रखा है उनको अभी रिवॉर्ड ज़रूर मिल रहा है। एंड अगर थोड़ा बहुत वीकनेस दिखता है इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम में भी, तो लिटिल बिट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं प्रेफर करूँगा करना, लोअर लेवल पे अगर मैंने खरीद रखा होता तो ये तो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बीएसई स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर, जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आज के दिन 2.6% की तेजी देखने को मिली, 9641 के लेवल पे ये पहुंच गया है दोस्तों। अब इसके भी आप रिजल्ट्स को देख लो, अच्छा खासा वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है। एंड रिजल्ट इस बार कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है 6% से, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट ग्रोथ है, बट स्टिल कंसिस्टेंसी इनके अर्निंग्स के ग्रोथ में अभी भी बरकरार देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकली आप इसके चार्ट पे एक बार नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा कि जैसा बीएसई का स्टॉक है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये देख रहे हो ना, ये मेजर रेजिस्टेंस है एंड इस रेजिस्टेंस से 2024 से स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। 2024 में कंसोलिडेट कर रहा था, 25 में करेक्शन हो गया, फिर पूरा 2025 के मिड से लेके पूरे 2026 के स्टार्टिंग तक यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट ही कर रहा था। एक बार ब्रेकआउट मिला, इंस्टेंटली ब्रेकआउट फेल किया एंड आपको तो पता ही है कि अगर ब्रेकआउट फेल करे एंड विद इन फ्यू वीक्स वो दोबारा से ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करे, इट मीन्स इस बार ये ब्रेकआउट फेल नहीं करेगा, इस बार ये सक्सेसफुली ऊपर चल जाएगा। वही चीज़ हुआ, इंस्टेंटली ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया एंड इस बार फाइनली ये ऊपर की ओर चल गया। अब देखिए इसके टेक्निकल वाइज मिनिमम टारगेट लेवल मैं आपको बताता हूँ तो वो है 10,600 रुपीज़। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से एंड मैक्सिमम तो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि मैक्सिमम का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अब चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए एंड आपके पोर्टफोलियो में तीनों में कौन सा स्टॉक है वो भी आप कमेंट करके चाहें तो बता सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। एंड देखिए एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक में आप एनालिसिस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वेदर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए ताकि कठिन परिस्थिति में, वोलेटाइल मोमेंटम में भी आप अपने स्टॉक्स को सही डिसीजन लेके होल्ड कर सको या बेच सको। आपका खुद का एनालिसिस रहेगा तो आप खुद से डिसीजन भी ले पाओगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।